स्वागत है दोस्तों आपका हमारी इस वीडियो में। दोस्तों हम जानेंगे कुछ वन्य जीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यानों से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं आपको वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों में क्या अंतर होता है, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होगा। इसलिए वन्य जीव अभयारण्य जो होते हैं ये एक ऐसा संरक्षित वातावरण होता है जिसमें कुछ विशेष प्रकार के पशु पक्षियों की प्रजाति को संरक्षित किया जाता है। और वहीं अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इस राष्ट्रीय उद्यान का जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि वन्य जीवन को, पूरा जो टोटली वन्य जीवन है उसको, और पूरे के पूरे एक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षण करना, पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना, यह होता है राष्ट्रीय उद्यानों का कार्य। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, रणथंभौर अभयारण्य स्थित है। तो इसका पहला ऑप्शन है तेलंगाना, बी है राजस्थान, सी मणिपुर, डी हिमाचल प्रदेश। ये दोस्तों स्थित है हमारा राजस्थान में। ये है हमारा जयपुर में, जयपुर प्लस हमारा कोटा में। यह जो हमारा राजस्थान के जयपुर और कोटा में स्थित है। रणथंभौर अभयारण्य कहाँ स्थित है? जयपुर और कोटा में। यह एक टाइगर रिजर्व है। टाइगर्स जो भी हैं उनके लिए ये रिजर्व कर दिया गया था। इसकी और एक लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। इसकी एक खासियत है, यह अरावली तथा विंध्याचल पर्वतमालाओं के संगम पर बना हुआ है। इसका जो एरिया है, वो है 1334 किलोमीटर स्क्वायर, 1334 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? नंबर ए पर क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, हैली राष्ट्रीय उद्यान, नगर राष्ट्रीय उद्यान और अंशी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों यहाँ पर पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है, भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान की। जिन लोगों को पता है वो जल्दी से जल्दी कमेंट करें आंसर को। देखिए दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो इसका सही आंसर है वो है हैली राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो नया नाम है वो है जिम कार्बेट। इसका जो नया नाम है वो है जिम कार्बेट। आप इसको गूगल सर्च भी करिएगा, बिल्कुल इसके बारे में पढ़िएगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि यह भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बारे में एक बात बता दूं दोस्तों, यह बाघों के लिए संरक्षित कर दिया गया था। बाघों के लिए यह स्पेशल में संरक्षित कर दिया गया था। और जो इसका दोस्तों एरिया है वो है, इसका एरिया 1318 किलोमीटर स्क्वायर। 9वां सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों पिन घाटी जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन ए मेघालय, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। कहाँ पर है दोस्तों? जल्दी से जल्दी कमेंट करके हमें बताइए। मेघालय, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि ठंडे रेगिस्तान में है। इसकी खासियत क्या है? यह एक ठंडे रेगिस्तान में बना हुआ है। यह ठंडे रेगिस्तान में बना हुआ है। इसका एरिया जो है दोस्तों, इसका एरिया है 675 किलोमीटर स्क्वायर। 675 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गंगोत्री नेशनल पार्क बताना है यह कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है त्रिपुरा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या लद्दाख। दोस्तों मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। गंगोत्री पार्क में ही गौमुख है। और गौमुख क्या है दोस्तों? यह वह स्थान है जहां से हमारी भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा जी का उद्गम हुआ है।
ठीक है दोस्तों, इसको हम बड़े ध्यान से याद रखेंगे। यह कहाँ पर है दोस्तों? ये हमारा है उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा उत्तराखंड के, इसका जिला पड़ता है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट इसकी पड़ती है। इस गंगोत्री नेशनल पार्क की एक और बड़ी खासियत है, यहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इसका जो एरिया है, एरिया वो है 2390 किलोमीटर स्क्वायर। 2390 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और दोस्तों यह भारत का तीसरा तीसरा यानी कि थर्ड सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंघई हिरण पाया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, सिंघई हिरण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। गिरि राष्ट्रीय उद्यान, केबुल राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा वैली नेशनल पार्क। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिंघई हिरण जो है, ये सिंघई हिरण ये एक फेमस जानवर है, क्योंकि यह मणिपुर का, आपने गौर किया हो, मणिपुर का यह एक राजकीय पशु है। ठीक है, यह एक राजकीय पशु है, कहाँ का? मणिपुर का। और दोस्तों ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? यह केवुल राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, मणिपुर के विष्णुपुर में। मणिपुर के विष्णुपुर में यह स्थित है। यहाँ पर यह स्थित है दोस्तों, वहाँ पर एक झील है, बहुत ही फेमस झील है। और ये दोस्तों जो केवल राष्ट्रीय उद्यान है, यह भी बहुत ही फेमस जगह है। आप कभी जाइएगा यहाँ पर घूमने के लिए दोस्तों, बहुत ही फेमस जगह है। बताता हूँ किस लिए फेमस है। यहाँ पर एक झील है और यह एक ताजे पानी की झील है। इसका नाम है लोकटक। लोकटक झील है, यह एक ताजे पानी की झील है। तो ये कहाँ, जो हमारा सिंघई हिरण है, कहाँ पाया जाता है? केवल राष्ट्रीय उद्यान में। सबसे बड़ी दोस्तों इसकी खासियत है, वो है इसका स्थान। यह पूरा का पूरा राष्ट्रीय उद्यान जो भी है, ये पूरा का पूरा झील पर बना हुआ है। और ये एकमात्र तैरता हुआ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। झील पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन दोस्तों ऐसे भी आ सकता है कि लोकटक झील पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, या झूलते हुए पानी में या तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। दोस्तों इसके बारे में बता दूं मैं आपको, इसका जो एरिया है वो है 40 किलोमीटर स्क्वायर। 40 किलोमीटर स्क्वायर, 40 वर्ग किलोमीटर के दायरे में ये फैला हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ब्लैक बक नेशनल पार्क स्थित है। दोस्तों ब्लैक बक नेशनल पार्क स्थित है। ऑप्शन है गुजरात, केरल, गुजरात, आसाम और तमिलनाडु। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ब्लैक बक होता क्या है। आपने अगर ग्रंथ या पुराण पढ़े हैं तो आपको जरूर पता होगा ब्लैक बक क्या होता है। दोस्तों कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का रथ खींचने वाले जो जानवर थे उनको बोलते हैं, जो हिरण थे उनको ब्लैक बक के नाम से भी जाना जाता है। आज उनको ब्लैक बक के नाम से जाना जाता है। गुजरात में भावनगर में स्थित है। दोस्तों ये एक ऐसा ब्लैक नेशनल पार्क है जहां पर ब्लैक बक हिरण की सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। ब्लैक बक की यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर 3000 से भी ज्यादा ब्लैक बक पाए जाते हैं। और ये कहाँ पर है? गुजरात में। इसका जो एरिया है दोस्तों वो है
किलोमीटर स्क्वायर। 34 किलोमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन ए मिजोरम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। दोस्तों ये जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है वो है हमारा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का एक जिला है बीजापुर, काफी फेमस है बीजापुर। बीजापुर जिले में ये जो है हमारा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण भी इंद्रावती नदी के कारण हुआ था। इंद्रावती नाम की नदी है यहीं पर, तो यहाँ पर इसका नाम जो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है, और वो दुर्लभ प्रजाति है यहाँ पर जंगली भैंसों की। जंगली भैंसे पाए जाते हैं यहाँ पर, जो कि पूरे भारत में सिर्फ इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। इसका दोस्तों एरिया है, एरिया अगर हम देखते हैं इसका 1258 वर्ग किलोमीटर। 1258 वर्ग किलोमीटर। इसी के साथ दोस्तों यह भारत का 10वां सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का 10वां सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अंडमान निकोबार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसके लिए आपको बता दूं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो उपस्थित है वो है अंडमान निकोबार में। समुद्र तटीय यह एक समुद्र तटीय राष्ट्रीय उद्यान है और पोर्ट विलियर से 29 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका एरिया 281.5 किलोमीटर स्क्वायर है। 281.5 किलोमीटर स्क्वायर है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान? ऑप्शन ए है 4, 106, 180 या 115। दोस्तों 2024 के हिसाब से भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या 106 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका बता भी दें दोस्तों आपको, भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यानों में कुल कितने किलोमीटर स्क्वायर में ये जो है फैले हुए हैं? तो ये हैं 44,402 किलोमीटर स्क्वायर में ये हमारे राष्ट्रीय उद्यान फैले हुए हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान 44,402 किलोमीटर स्क्वायर में फैले हुए हैं, और ये भारत की सतह का कुल 1.35% हिस्सा है। 1.35% हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और गिर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर पूछा गया है, ये हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। यह लद्दाख में उपस्थित है। हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है, और इसका जो एरिया है वो है 4,400 किलोमीटर स्क्वायर। 4,400 किलोमीटर स्क्वायर। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिहार, पश्चिम बंगाल, गोवा, हिमाचल प्रदेश। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दोस्तों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि इसकी कई सारी विशेषताएं हैं और कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो एग्जाम व्यू से ये बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको,
यह पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग में स्थित है, जो कि गंगा नदी पर है। का जो नाम है वो है सुंदरवन डेल्टा के नाम पर। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, गंगा नदी पर। ठीक है दोस्तों, यह एकमात्र नदी डेल्टा है, एकमात्र ऐसा नदी डेल्टा है जहां पर बाघ पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों किसके लिए संरक्षित है? बाघों के लिए संरक्षित है। दोस्तों मैं बता दूं आपको, सुंदरी वन यहाँ पर पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से सुंदरवन नाम पड़ा इस राष्ट्रीय उद्यान का। और सुंदरवन डेल्टा भी इसी वजह से कहा जाता है। यहाँ पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी नाम के। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? सुंदरी वृक्ष को ही हम क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वृक्ष। मैंग्रोव वृक्ष भी हम इसे कहते हैं, मैंग्रोव पेड़। पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व एरिया भी यही है। सबसे बड़ा बाघ रिजर्व एरिया यही है। इसका एरिया है 1330 किलोमीटर स्क्वायर। 1330 किलोमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है। डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है। दोस्तों डेजर्ट नेशनल पार्क ऑप्शन नंबर ए है इसका, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है हमारा राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। ये जैसलमेर जिले में स्थित है, राजस्थान के। और ये क्यों फेमस है दोस्तों? यहाँ पर इंडियन गंजेल या चिंकारा नाम के मृग पाए जाते हैं। चिंकारा मृग पाए जाते हैं, जिनको इंडियन गंजेल भी बोलते हैं। इसका दोस्तों जो एरिया है, इसका एरिया है 3162 किलोमीटर स्क्वायर है, डेजर्ट नेशनल पार्क का। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? अभी दोस्तों क्वेश्चन क्या था? भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब दोस्तों संख्या पूछी है, भारत में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं। दोस्तों क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। दोस्तों मैं बता दूं आपको, 2024 के अकॉर्डिंग 2024 के अकॉर्डिंग यहाँ की जो संख्या है वो बढ़ चुकी है और बढ़कर के 568 हो गई है। पहले इसकी संख्या कितनी थी? 551 2019 तक। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ करके ये संख्या हो गई है 568, 568, जो कि कब ये अपडेट कब की है? 13 मार्च की, 13 मार्च सन 2024 की ये अपडेट है। तो उसके अकॉर्डिंग अब जो भारत में कुल वन्य जीव अभयारण्य है वो है 568। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो भारत का पहला वन्य जीव अभयारण्य सुल्तानपुर झील अभयारण्य, कैमूर, नल सरोवर, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य। बताना है दोस्तों आपको, जल्दी से जल्दी बताइए। सभी क्वेश्चन हम इसमें देख चुके हैं। भारत में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं, कितने नेशनल पार्क हैं, सबसे बड़ा कौन सा है। अब दोस्तों क्या है, भारत में सबसे पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? आप सभी लोगों को कमेंट में बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। भारत का पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्द से जल्द आप कमेंट करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। ऐसे ही और सारे क्वेश्चंस को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।